Okay, in the last two lecture, we have been discussing what is matching and how we can find the maximum matching. We have done a few examples for that also. And then we discussed a problem for finding the M matches at the same time and how we could resolve that. So before we go into the Edmund-Blossom's algorithm again, I'm going to just take 5 minutes to revisit what we have done. So what is a matching? Matching is a graph, or a matching graph is a subgraph of an original graph where there are no edges adjacent to each other. तो हम एक ग्राफ का सब ग्राफ बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो सेम होंगी, बट द नंबर ऑफ एजेस जो है दैट विल बी either less than or equal to the original graph, plus कोई भी दो जो edges हैं वो adjacent नहीं हो सकती हैं. Okay, so this on the right hand side is given an original graph, and on the left hand side we can see the three so what we were discussing is that there on the right hand side हमारे पास एक ओरिजिनल ग्राफ है और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास उसके मैचिंग ग्राफ है. जो ऊपर वाले दो M1 एंड M2 हैं वो दोनों ही मैक्सिमल और मैक्सिमम ग्राफ्स हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. फर्दर जो M3 है इट इज मैक्सिमल बट नॉट द मैक्सिमम ग्राफ, क्योंकि जो मैक्सिमम ग्राफ है इस ओरिजिनल ग्राफ के लिए उसके लिए कम से कम दो एजेस का एक मैचिंग ग्राफ बन सकता है, और M4 बिना किसी एज के भी एक मैचिंग ग्राफ है. So this is what we discussed. Further we discussed what is a bipartite graph. इसमें we discussed that there is a situation in which हम total number of vertices in a graph को दो sets में divide कर सकते हैं such that there is an edge जिसका एक एंड पॉइंट एक सेट में है और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे सेट में है. मतलब एक ऐसी कोई भी एज नहीं होगी जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो एक ही सेट के अंदर होंगे. फिर हमने देखा कि फ्री नोड क्या होती है. जो नोड मैचिंग ग्राफ में एज का पार्ट नहीं है हम लोग उसको फ्री नोड बोलते हैं, और जो एजेस मैचिंग का पार्ट होती हैं हम उनको मैचिंग एजेस बोलते हैं, और दूसरी एजेस को नॉन मैचिंग एजेस बोलते हैं. Then we discuss the concept of alternating path क्या होता है और augmenting path क्या होता है. What is an alternating path और what is an augmenting path? हमारे लिए important क्या था, शायद याद होगा आपको, augmented path. तो alternating path क्या है? जैसा आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर हमारे पास दो एजेस हैं जिनको हमने मैचिंग एजेस माना है. इस पाथ के अंदर दो एजेस को हमने मैचिंग एजेस माना है. कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली. अगर हम इस पाथ को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट एज नॉन मैचिंग है, दूसरी मैचिंग है, तीसरी नॉन मैचिंग है, चौथी मैचिंग है और पांचवी नॉन मैचिंग है. तो हम लोग इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग पाथ. नॉन मैचिंग, मैचिंग, नॉन मैचिंग, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग. Okay, so if there exists any such path is called an alternating path. And if such a path starts with a non-matching edge and ends with a non-matching edge, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री एज. अगर ऐसी एक नोड है देन पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑगमेंटिंग पाथ. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑगमेंटिंग पाथ? फिर से देखेंगे एक बार. ऑगमेंटिंग पाथ इसलिए जरूरी है जब हमने डिस्कस किया था क्योंकि अगर आपके पास एक ऑगमेंटिंग पाथ एग्जिस्ट करता है तो आप उसी पाथ में नंबर ऑफ मैपिंग
मैचिंग एजेस को एक से बढ़ा सकते हैं। जैसे इस फिगर के अंदर हाउ मेनी मैचिंग एजेस यू हैव इज 2, एंड देन आफ्टर अप्लाइंग द you can say switch, then the number of edges you will have is 2 plus 1 is equal to 3। तो ये बढ़ाया कैसे? सिंपली बाय, अगर हमारे पास एक ऑगमेंटिंग पाथ है तो ऑल नॉन मैचिंग एजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू मैचिंग एजेस एंड ऑल मैचिंग एजेस आर कन्वर्टेड इनटू नॉन मैचिंग एजेस। तो ये नॉन मैचिंग था, has been converted into matching, उसी तरह से matching has been converted into non matching, matching and matching। So we have now 3 matching edges। So that is the importance of finding the augmenting paths। So we will continue to find the augmenting paths till हमारे जो मैचिंग ग्राफ है उसके अंदर और कोई भी ऑगमेंटिंग पाथ ना बच जाए। सो जब हमें वो सिचुएशन मिल जाती है, then we call it as the maximum matching graph। हमने इसका एल्गोरिथम्स भी किया था। Theorem suggests that we need to find the maximum cardinality matching starting with any arbitrary matching। हम लोग we carry out the augmentations along the m augmenting paths until no such path actually exists। Okay, and the process is bound to terminate। Why the process is bound to terminate? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग m edges में एक एक edge ऐड करते जाते हैं तो the maximum number of edges के एक step close पहुंचते जाते हैं। यानी जैसे ही हमने एक augmented edge find कर ली तो by conversion we can find one more matching edge। और जब हम लोग हर स्टेप में एक मैचिंग एज फाइंड करते रहेंगे तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी जिसके लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, वो थी कि एक ग्राफ अगर बहुत ही एनॉर्मस इन साइज है और उसके बहुत ज्यादा पाथ्स हैं, लेट अस सपोज दैट देयर आर m पाथ्स फॉर द सेम, तो उस केस में हम लोग एक सिंपल एल्गोरिदम फॉलो नहीं कर सकते हैं, एक एक पाथ फॉलो नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो उसके लिए एक एडमंड्स ने एल्गोरिदम बनाई थी जिसको उसने बोला था एडमंड्स ब्लॉसम एल्गोरिदम। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लॉसम एल्गोरिदम? तो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस व्हाट इज द ब्लॉसम। तो लेकिन फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ब्लॉसम है क्या and what is the importance of finding the blossom। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। So let us say that this is a non-saturated or an free edge और हम लोग यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। And then from here we have two options। या हम लोग ऊपर जा सकते हैं या हम नीचे आ सकते हैं, and then the path continues something like this। And where we want to reach is, let us suppose we want to reach to this node। And what are the labels to the nodes? वो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। So these are the labels to these nodes। हम A से B, B से C and C to G जा सकते हैं। तो this is one path, A, B, C and G। तो मेरे पास एक ये वाला पाथ है। दूसरा पाथ क्या है? A to B, B to C to D, E, F and then to G। So what is the second path? That is A, B, C, D, E, F and G, which is a longer path, but still there is a path। Now if I look at it very carefully, then something like this happens। And this is what is called a flower formation। And this cycle, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक साइकिल देख रहे हैं, this is called the blossom of the cycle। और इस चीज को, ये जो लीनियर पाथ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम और टोटल को बोलते हैं हम लोग, जैसा मैंने बताया, फ्लावर। सो द ऑब्जेक्टिव इज, जब हम लोग m अल्टरनेटिव पाथ्स में जा रहे हैं, मल्टीपल पाथ्स सर्च कर रहे हैं,
And if we are able to find any blossom in our, you can say, path from a saturated to another saturated edge, means a free edge to another free edge, what we are going to do is we are going to perform contraction. Now, what is contraction? Contraction is basically contract kar dena. That means us path को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, इट बिकम्स अ स्लाइटली स्मॉलर पाथ, लेकिन हम उसको सेव भी करके रखते हैं। सेव इसलिए करते हैं क्योंकि वंस द पाथ हैज बीन डिटेक्टेड, जब हमारा फाइनल पाथ डिटेक्टेड है और हमें पता है कि देयर इज एन ऑगमेंटेड पाथ, then the paths which have been contracted, we need to expand them as well. Okay, but what happens is that it reduces the amount of time जो हमें चाहिए m alternative paths को सर्च करने के लिए। तो what is the given input to us? The given input is a graph G and matching m in G and an m saturated vertex U. ये हमें given है। What is the idea? The idea is to explore m alternating paths from U, यानी U एक unsaturated edge है, ठीक है, एक unsaturated edge है। हमने क्या करना है, उससे m alternating paths को देखना है। हर recording for each vertex, the vertex for which it has reached and contracting the blossoms found। हमने करना क्या है, हमने जो भी ब्लॉसम्स मिलते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते जाना है। दो सेट मेंटेन करने हैं, एस और एक 2T। एस के अंदर वो सारी नोड्स को हम लोग डालते जाएंगे जिनको हम लोग वी हैव रीच्ड, एंड व्हाट विल वी विल डू विद द टी, in case we find any blossom on the way, then that has to be contracted and its path will be saved in T. So I hope this concept is clear to you, that the whole idea is to find the blossoms. What we are doing right now is called the Edmond blossoms algorithm. So let's move to the next step, that is iteration. How does an iteration work in this algorithm? So we will take up first of all the basic concept of it, and then we will take an example of the same. So if S has no unmarked vertices, then we are going to stop, which means that we have reached the end of the algorithm, which means that there is no augmenting paths available. जब हमारे पास augmenting paths ही available नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, we cannot add more edges. We cannot add more edges to our matching graph. जब हम लोग ज्यादा edges add नहीं कर सकते हैं, then we call it as the maximum matching graph. यानी हमें हमारा maximum matching graph जो है वो मिल गया है, that is the end of it. So what's the basic concept? If S, जिसके अंदर हम लोग reached graphs को note कर रहे हैं, has no unmarked vertex, तो हम लोग stop कर जाएंगे। अदरवाइज हम लोग एक unmarked vertex V को select करेंगे, which is part of the S, to explore from V, which is an unsaturated or unmarked vertex, successfully consider that each Y that belongs to NV such that Y is part of the T. Now what does T contain? T contains the blossoms. अगर आपको कुछ blossoms मिले हैं तो हम लोग फिर उनको consider करेंगे, otherwise there is a simple path. Now if Y is unsaturated by M, then trace back. मैंने आपको बोला था there are two things, one is called contraction and the other one is called expansion. So if we have found any blossoms on the way which are recorded in the set T, then we are going to expand back. Okay, so what is expand back is those paths will be again created so that we can get one path, something like this. ठीक है, अगर if you have something like this,
और हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वी नीड टू फॉर्म अ पाथ सो दैट वी कैन रीच टू द ओरिजिनल अनसैचुरेटेड एज. नाउ कंटिन्यू द सर्च फ्रॉम वर्टेक्स in the smaller graph, otherwise y is matched to some w by m. ठीक है. So after exploring all such neighbors of v, mark v and iterate. हम अपनी iteration को वहां पर खत्म कर देंगे. तो this thing will be much more clearer with the help of an example. So there you see. So there we see the example in here. Let me expand this one so that it is clearly visible to you. So what is the input? So I request you all to focus on this, because this is the eventually the example that is going to make you understand the concept of Edmund Blossom's algorithm. So what is the input? The input is certain matching. हमें कुछ matching दिया हुआ है, हमें एक unsaturated edge दिया हुआ है. And what we are going to check is if there exists any augmented path or not. So this is our edge जहां से हमने start करना है और एक unsaturated edge तक पहुंचना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर से डार्क मार्क किया हुआ है 4 edges को. So what are these edges? These are called the matching edges. I hope this is clear to you. So what is our input? Our input is a starting unsaturated edge जहां से हमने start करना है search operation को, and our graph already consists of a set of matching edges. Now what we are going to find is if there exists some augmented path or not. Further on the way, if there exists some blossom or not. Okay, so let us start with our example. So if I move from U, I have 2 paths. Either I can move to this direction or I can move towards this direction. Okay, so let us suppose that I go